और अब बीजेपी पूरी शक्ति, पूरे घोड़े खोल रही है उसको बहन मायावती के बराबर लाने की, इस देश में दलित नेता बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वो कोशिश यहाँ तक पहुंच गई कि अभी जो 21, 22, 23 को मैंने सुना कोई दिल्ली में जो इनका आजाद समाज पार्टी का जेड सिक्योरिटी लेने के लिए बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। उस महा आंदोलन को पहली बार इस देश की सरकार ने, पहला बार हो रहा है इस देश के अंदर, एक से एक बड़े मूवमेंट हुए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ये पहला मूवमेंट है सरकार के खिलाफ कि जिसमें कि सरकार ने रेलें फ्री कर दी है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें कि सरकार ने टोल फ्री कर दिए हैं उस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को आने के लिए, आने जाने के लिए। पहली बार ये देखो भयानक नूरा कुश्ती, इसको बड़ा नेता बनाने के लिए, बहन जी के बराबर उसको लाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी ने, आरएसएस ने, मनुवादी मीडिया ने, बहुजन जो बिकाऊ चैनल है उन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए इसको लाने के। वो विदेशी टाइम न्यूज पत्रिका ने पूरे घोड़े खोल लिए। अशोक जी, आज जो पक्ष और विपक्ष की दोनों की मीटिंग्स हो रही है, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है चंद्रशेखर रावण को नहीं बुलाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंद्रशेखर रावण का अभी वो वजूद अभी कायम नहीं हो पाया है, बावजूद उसके कि पूरा मनुवादी मीडिया और अब तो बहुत सारा बहुजन मीडिया भी अब चंद्रशेखर रावण को रोज दिखा रहा है। पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी अपनी, और अब बीजेपी पूरी शक्ति, पूरे घोड़े खोल रही है उसको बहन मायावती के बराबर लाने की, इस देश में दलित नेता बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वो कोशिश यहाँ तक पहुंच गई कि अभी जो 21, 22, 23 को मैंने सुना कोई दिल्ली में जो इनका आजाद समाज पार्टी का जेड सिक्योरिटी लेने के लिए बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। उस महा आंदोलन को पहली बार इस देश की सरकार ने, पहला बार हो रहा है इस देश के अंदर, एक से एक बड़े मूवमेंट हुए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ये पहला मूवमेंट है सरकार के खिलाफ कि जिसमें कि सरकार ने रेलें फ्री कर दी है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें कि सरकार ने टोल फ्री कर दिए हैं उस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को आने के लिए, आने जाने के लिए। पहली बार ये देखो भयानक नूरा कुश्ती, इसको बड़ा नेता बनाने के लिए, बहन जी के बराबर उसको लाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी ने, आरएसएस ने, मनुवादी मीडिया ने, बहुजन जो बिकाऊ चैनल है उन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए इसको लाने के। वो विदेशी टाइम न्यूज पत्रिका ने पूरे घोड़े खोल लिए, मगर ये अभी बराबर नहीं आ पा रहा है, उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है। वो खुद भी यूपीए एनडीए वो खुद भी नहीं बुला रहे हैं, कोई भी दल इसको नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि पता है कि 500, 200, 250, 300 वोट तो उतना ही आना है। भीड़ तो आरएसएस वाले भेज देंगे इसके पास, मनुवादी भेज देते हैं, भीड़ अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचा देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन भैया वो वोट वोट असली होता है ना, वोट जब पड़ता है, जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं तब पता चलता है कि कौन कौन वाकई बहुजनों का नेता है, कौन बहुजनों की पार्टी है, किसको बहुजन वोट कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। वो तो जब वोट होता है उस समय पता चलता है। तो भीड़ से कुछ नहीं होता है, भीड़ तो बहुत सारी भेज देते हैं, भीड़ तो ये मनुवादी अपने लोगों को बना करके नीले गमछे पहना के भेज देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसमें कोई दम नहीं है, कोई कोई वही शक्ति नहीं है। और दूसरा एक और बात मैं अभी सुन रहा था, कल ट्रेन में आते आते एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी ये सुना है कि रावण शब्द को ही हटाने के चक्कर में इसके पीछे पड़ा हुआ रावण शब्द, चंद्रशेखर रावण कह रहा जी रावण तो मनुवादी मीडिया ने रावण रख दिया है, मैं तो पंडित चंद्रशेखर आजाद का अनुयायी हूँ, उनको मानता हूँ पंडित। देखो, जो चंद्रशेखर आजाद जी जो इस देश के शहीद थे, शहीद हुए आजादी के आंदोलन में, तो उनको उनके ब्राह्मणों ने भी हिम्मत नहीं हुई उस क्रांतिकारी आदमी के सामने, उस शहीद महान शख्सियत के सामने नाम के आगे पंडित लगाने की। इस आदमी ने उनके नाम के आगे भी पंडित लगा दिया, पंडित चंद्रशेखर आजाद उनको कह रहे हैं जी, मैं तो उनको मानता हूँ। तो भैया काशीराम जी नाम क्यों रखा था अपनी पार्टी के पीछे, आजाद समाज काशीराम, काशीराम जी को हटा करके पंडित चंद्रशेखर आजाद रख लो, फिर उसके पीछे अपनी पार्टी के नाम के पीछे। बाबा साहब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब तुम उन्हीं में एक बलिया वाले चंद्रशेखर जी इनके आदर्श हैं, और एक पंडित चंद्रशेखर आजाद इनके वो हो गए, आदर्श हो गए। हमारे हमारे जो जननायक थे वो आदर्श नहीं बचे हैं। और इसीलिए पंडितों के जो आरएसएस हैं, जो इनके ये है, ये इनको ट्रेन फ्री कर रहे हैं, इनके आंदोलन को। बताओ, अपनी सरकार के विरुद्ध आने वाले लोगों को ट्रेन फ्री कर रहे हैं, उनको टोल फ्री कर रहे हैं। बताओ, आओ जी हमें गालियां बको, हमारे अपनी शक्ति दिखाओ, जो कि बहन जी को, मायावती को पीछे छोड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और ये जितनी मर्जी साजिश कर लें,
ये बहन जी के नखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। बहुजन मूवमेंट को ये छू भी नहीं सकते, क्योंकि बहुजन मूवमेंट अपनी कुर्बानियों से बना हुआ है। एक विचारधारा पे, एक वर्ग की पूरी लड़ाई है, उसको आसानी से छूना इनके बस की नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है।